अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, S&P 500, नास्डॉक, डाउ जोन्स, इसमें ट्रेडिंग जो है वो पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना चाहिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग ये एक मार्केट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दूसरे जगहों पे जाए, ऑक्टा FX, एक्सनेस, XM, फॉरेक्स टाइम, FXCM वगैरह, बाइनरी ऑप्शन, एक्सपर्ट ऑप्शन वगैरह वगैरह, ये जितनी भी है ना, ये ब्रोकर्स है, ये मार्केट नहीं है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है। फॉर एग्जांपल आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, किसी से प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आपको डिफरेंट ब्रोकर्स मिलेंगे। आपको एक प्रॉपर्टी डीलर कुछ रेट देगा, दूसरा प्रॉपर्टी डीलर आपको कुछ रेट देगा, तीसरा प्रॉपर्टी डीलर आपको कुछ रेट देगा, और जो प्रॉपर्टी डीलर्स है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब प्लॉट वही है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर्स जो है वो चेंज है, लोग जो है वो चेंज है। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट एक ही है। फॉरेक्स मार्केट एक्सपर्ट में भी है, वही फॉरेक्स मार्केट बाइनरी ऑप्शन में भी है, वही फॉरेक्स मार्केट एक्सनेस में भी है, वही फॉरेक्स मार्केट ऑक्टा FX में भी है। तो ये चीज आप समझ लें कि फॉरेक्स मार्केट एक मार्केट है और ये सारे जितने भी हैं वो ब्रोकर्स है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में अगर आप फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड करना चाहते हैं और लीगली इसको आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। आप सीधा अपने गूगल में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इंटर कीजिए, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का वेबसाइट खोलिए, उसमें आपको डिफरेंट ब्रोकर्स आएंगे, वो लीगल है। यानी उन ब्रोकर्स की थ्रू आप पाकिस्तान में अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें आपको कोई मसला नहीं आएगा, वो बिल्कुल लीगल है, वो बिल्कुल वाइट मनी होगा आपका, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर यही फॉरेक्स ट्रेडिंग आप ऐसे कंपनीज या ऐसे ब्रोकर्स की थ्रू करते हैं जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं है, जो कि पाकिस्तान में लीगल नहीं है, या जिनको जो है वो ऑफशोर समझा जाता है, तो फिर उसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये टोटली इलीगल है। इसी तरह यूरोप में, US में, UK में, सारी जितनी भी जगह है ना, उसमें भी फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे लीगल है, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे इलीगल है। यानी जितने भी 2 नंबर प्लेटफॉर्म होंगे ना, तो उसमें यूरोप ने भी, US ने भी, UK ने भी, सारों ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन जो लीगलाइज प्लेटफॉर्म है, जो रजिस्टर है, तो उसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, कमोडिटीज वगैरह अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ जितने भी ब्रोकर्स रजिस्टर हैं उनके थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ये बिल्कुल आपका वो लीगल होगा, इसमें आपको कोई इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके लिए आपको चाहिए जस्ट सिर्फ आप गूगल क्रोम पे जाएं, वहाँ पे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का जो वेबसाइट है वो ओपन कर ले, उसमें आपको डिफरेंट ब्रोकर नजर आ जाएंगे। वो ब्रोकर जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ रजिस्टर है तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन जो दूसरे ब्रोकर्स है जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ या पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं है, तो उसमें आपको फिर मसला आएगा। तो उसमें अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो वो फिर इलीगल कंसिडर होगा। तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो लीगल है या फॉरेक्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में इलीगल है। तो अगर आप लीगल प्लेटफॉर्म के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो वो लीगल होगा, लेकिन अगर इलीगल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो वो फिर इलीगल होगा।